यज्ञ के मंत्रों के अर्थ का प्रकरण चल रहा है। पिछली कक्षाओं में हमने आचमन मंत्रों को विस्तार से देखा, उनके अर्थों पर बात की। एक उत्तम रीति से जो आचमन की क्रिया होनी चाहिए वो हमने देखी। फिर उसके पश्चात इंद्रिय स्पर्श मंत्रों को देखा दूसरे प्रकरण में। इंद्रिय स्पर्श कैसे करें, उनका अर्थ कैसे देखें, अर्थपूर्वक भावना कैसे करें, ये भी हमने विस्तार से देखा पिछली कक्षाओं में। स्वाहा शब्द पर बहुत लंबी बात हुई, बहुत सारी सावधानियां हमने देखी और भी ध्यान रखने योग्य बातों पर हमने बातें की। कल मैंने एक प्रकरण को कहा था कि अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का एक नया प्रकरण आरंभ करेंगे। उसी में हम पहला मंत्र आज देखेंगे। स्तुति क्या होती है, प्रार्थना क्या होती है और उपासना क्या होती है, ये हम कल ही देख चुके थे। तो अब आप देखेंगे कि अब जितने 8 मंत्र आएंगे, इन सभी मंत्रों में परमात्मा की स्तुति भी होगी, परमात्मा से खूब सारी प्रार्थनाएं भी हम लोग करेंगे और उपासना तो चलती ही रहेगी। ठीक है, तो आज ये पहला मंत्र उसी क्रम में। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रन तन्न आसुव। उच्चारण तो हम पहले ही सीख चुके हैं इनका, अब तो बस केवल अर्थ देखना है। सबसे पहला शब्द ओम। इस ओम शब्द की व्याख्या तो पहले ही हो गई है, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, लेकिन जब जब आएगा तो बस एक ही अर्थ देखेंगे, सर्वरक्षक परमात्मा। वैसे तो खूब सारे नाम परमात्मा के और खूब सारा अर्थ ओम को लेकर आ जाएगा, खूब विस्तार से चिंतन ओम शब्द को लेकर किया जा सकता है, लेकिन अभी हम केवल सर्वरक्षक परमात्मा ऐसा संबोधन करेंगे परमेश्वर के लिए। आगे देखिए एक शब्द आया विश्वानी। विश्वानी का तात्पर्य होता है संपूर्णानी। संपूर्णानी यानी संपूर्ण, सभी प्रकार के। तो सभी प्रकार के क्या, तो विश्वानी के साथ एक शब्द और जोड़ेंगे, दुरितानी। विश्वानी दुरितानी एक साथ बोल सकते हैं इनको, विश्वानी दुरितानी। दुरितानी क्या होता है, तो दुरितानी का अर्थ लिखते हुए ऋषि दयानंद कहते हैं सभी प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन या दुख, और वो भी सभी प्रकार के, ऐसा नहीं कि एक दो प्रकार के। कोई ये समझे कि मेरे भीतर एक दो दुर्गुण हैं, एक दो दुर्व्यसन हैं, तो बस उनकी बात की जा रही है। वो सब प्रकार के दुर्गुण, दुर्व्यसन या दुख जो भी हमारे जीवन में है, जिनका हमें पता है या नहीं भी पता है, तो उनके बारे में बात चल रही है। तो उनको क्या कर दीजिए, परासुव, दूर कर दीजिए। परासुव, परासुव का मतलब यही होता है दूर करना, उनको दूर करने की बात है। साथ में परमेश्वर की स्तुति के लिए भी और भी शब्द हैं इसमें। देखिए एक तो देव शब्द है और एक सवितर। सवितर को सवितः बोल सकते हैं, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, सवितः, और दुरितानी अलग हो जाएगा। तो एक शब्द है देव और एक है सवितः। सविता बोल सकते हैं इसको, सविता। सविता आपने देखा होगा स्त्रियों का नाम होता है, तो मनुष्यों में तो ये स्त्रीलिंग वाचक होता है, लेकिन वहां परमेश्वर के लिए भी ये कहा जाता है। और परमेश्वर के तो तीनों लिंगों में नाम होते हैं, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। तो परमेश्वर के तो तीनों लिंगों में वाचक नाम है। तो यहाँ एक तो देव शब्द है, एक सविता है। हम पहले देव शब्द को समझते हैं, देव क्या होता है। देव का सीधा सा तात्पर्य समझना हो तो ऐसे समझ लेंगे, देने वाला। जो देने वाला होता है उसको देव कहते हैं। अब देने वाले तो सब प्रकार के होते हैं, कोई गाली देने वाला भी होता है, ऐसा भी तो होता है ना। तो क्या देने मात्र से कोई देवता हो जाता है? तो इसके लिए बहुत सारी व्याख्याएं ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथों में की हैं। सत्यार्थ प्रकाश में और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में बहुत विस्तार से व्याख्या है देव शब्द के लिए। और एक बहुत बड़ी धातु वहां पर बताते हैं, वो धातु तो अभी मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन आप लोग सत्यार्थ प्रकाश देखेंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ी धातु है। और अभी देव शब्द का जो तात्पर्य यदि हम समझेंगे तो वो समझेंगे जो प्रकाश स्वरूप है, जो प्रकाश देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो जीवन देने वाला है। ये सब देने से परमात्मा देवता कहलाता है। परमात्मा के अलावा भी बहुत सारे देवता हैं। एक दिन आर्य जी कक्षा में एक बात कह रहे थे कि वेदों में या वेदों के अलावा जितने भी शास्त्र हैं, उसमें जितने भी नाम मिलते हैं, किसी भी प्रकार के शब्द हैं, उनमें एक शब्द के कई कई अर्थ होते हैं। जैसे अग्नि के बारे में बात हुई थी, अग्नि कहीं तो भौतिक अग्नि के लिए प्रयोग होता है और कहीं परमात्मा के लिए, तो हम कौन सा अर्थ ग्रहण करें यहाँ पर। तो फिर मैंने एक बात बताई थी, जहां जैसा प्रकरण हो वहां वैसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए, जैसा विशेषण हो, जिस की बात चल रही हो, जो संदर्भ हो।
अब देव शब्द वैसे तो विद्वानों के लिए भी कहा जाता है। देव शब्द जो कहा जाता है वो अतिथियों के लिए भी कहा जाता है। और देवता तो जड़ भी होते हैं। सूर्य भी तो एक देवता है ना, पृथ्वी भी देव है। ये वसु, 8 प्रकार के जो वसु होते हैं, जो हमें वसाते हैं, ये भी तो देवता होते हैं। और माता पिता को भी देवता कहा गया, गुरु को भी, आचार्य को भी, ये सब देवता हैं। तो फिर यहाँ देवता भी तो ले सकते हैं हम। कोई ऐसा भी तो सोचे कि देव तो हमारे गुरुजी भी होते हैं, देव तो सूर्य देव भी है। सूर्य को क्यों नहीं लिया यहाँ पे? क्योंकि वो भी तो देता है ना प्रकाश, तो वो भी देता है, बहुत सारी चीजें देता है। पृथ्वी हमें आश्रय देती है, जीवन देती है, और भी बहुत सारी चीजें देती है हमें। तो पृथ्वी भी एक देवी हो गई छोटी सी। तो यहाँ पृथ्वी को क्यों नहीं लिया, या बाकी जड़ देवताओं को या अन्य देवताओं को क्यों नहीं लिया? तो मुख्य बात है प्रकरण की। प्रकरण किसका चल रहा है? ईश्वर का प्रकरण है। और जहां से ये मंत्र उठाया गया है, जिन भी ग्रंथ, अच्छा हाँ ठीक है, जहां से भी ये मंत्र उठाया गया है, जिस वेद से भी, वहां ईश्वर का ही प्रकरण है। वहां किसी जड़ देवता का प्रकरण है ही नहीं। इसलिए इस देव शब्द से किसका ग्रहण करेंगे? केवल परमेश्वर का, जो हमें बहुत कुछ देता है। तो आइए, परमेश्वर हमें क्या क्या देता है। अब देखिए, ये सारी भावनाएं कहाँ करनी है? जब हम यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ में अंग स्पर्श करने के तुरंत बाद जब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्र पढ़ते हैं, तब ये भावनाएं हमें बनानी है। उतने विस्तार से शायद हम ना बना पाए कि जितना मैं विस्तार से यहाँ बताऊंगा आपको, या जितने विस्तार से व्याख्याएं विद्वान करते हैं, या आचार्य लोग करते हैं, या ऋषि ने की है, वैसी विस्तार से हम वहां पर भावनाएं ना बना पाए, विचार ना बना पाए। लेकिन विचार तो होना चाहिए। केवल मंत्रों के उच्चारण करने से कोई लाभ थोड़ी है। बल्कि हम देखेंगे कि हम जितनी बार भी मंत्रों का उच्चारण यज्ञ स्थल पर करते हैं, 4 से 5 मिनट लगती हैं हमें मंत्रों का उच्चारण करने में। इनको इतनी भी नहीं लगती होंगी शायद, है ना? गति के ऊपर बात है। तो इतनी कम, इतने 5-6 मिनटों में हम कितना ईश्वर का ध्यान कर पाते हैं, कितना इन मंत्रों पर विचार कर पाते हैं, ये हमें अपना अपना देख लेना चाहिए सभी को। तो आइए देव शब्द को समझते हैं। परमेश्वर हमें क्या क्या देते हैं? परमेश्वर ने हमें वसने के लिए 8 प्रकार के वसु दिए, जिसको, या हम कहें जो हमें वसाने में सहायक होते हैं, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये सब होते हैं। तो ये 8 प्रकार के वसु दिए। इस प्रकार हमें और भी प्रकार के देवता दिए, और भी प्रकार की खूब सारी व्यवस्थाएं दी, जो हमें वसने में सहायक होती हैं। 33 प्रकार के देवता कहे जाते हैं ना, वो सब हमें कुछ ना कुछ देते हैं। उनको देने से भी परमात्मा देवता कहलाता है। और परमेश्वर हमें क्या देते हैं? तो परमेश्वर हमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, अन्न, औषधि, ये सब हमें वो देते हैं हमारे जीवन के लिए, इसलिए देवता कहलाते हैं। और देखिए क्या देते हैं? हमें शरीर देते हैं, जिस शरीर की कल बात हो रही थी, स्थूल शरीर हमें देते हैं। इसके अलावा और क्या देते हैं? सूक्ष्म शरीर हमें देते हैं, जिसमें ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, और तन्मात्राएं हैं, और जिसमें अंतःकरण चतुष्टय है, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार आते हैं। ये भी तो परमेश्वर हमें ही देते हैं। और इन सबको देने से परमेश्वर देव कहलाते हैं। और क्या देते हैं? तो ज्ञान देते हैं हमें, प्रेरणा देते हैं, वेदों का ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं। इतना सब कुछ देने के कारण से परमेश्वर देव कहलाते हैं। इतना सारा ऐश्वर्य है, जिन ऐश्वर्यों की बात पिछली कक्षाओं में हुई विस्तार से, हमने देखा परमेश्वर हमें कितना सारा ऐश्वर्य देते हैं। हम गिनती करने लग जाएं तो हम गिन नहीं पाएंगे, उसने हमें इतना सारा ऐश्वर्य दिया है। सुख के इतने साधन दिए हैं, उन सुखों को देने से भी परमात्मा क्या कहलाता है? देव कहलाता है, देवता कहलाता है। बल्कि ऋषि दयानंद तो उसको महादेव कहते हैं। देव तो कहा ही कहा है, बल्कि महादेव कहा, महादेव भी कहा है। कैसे कहा है? यो महताम देव स महादेव, जो सबसे बड़ा देव है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम क्या है? महादेव है। और क्या देता है हमें? प्रकाश देता है। प्रकाश देने का मतलब ज्ञान देने से है, जो मैंने अभी बताया, ज्ञान देता है। कैसे ज्ञान कराता है, कैसे प्रकाश कराता है? तो अब एक तो प्रकाश, ये भौतिक प्रकाश जो हमें बाहर से दिखता है, जिसके कारण हम संसार भर की वस्तुओं को देख पाते हैं। एक प्रकाश वो हमें हमारे आत्मा में देता है, वो हमें स्थूल से सूक्ष्म सभी प्रकार की वस्तुओं का साक्षात्कार कराता है, प्रत्यक्ष कराता है, ज्ञान कराता है। ये भी प्रकाश कराना ही होता है। चित्त का एक लक्षण जो है वो क्या होता है? सत्वगुण के कारण से प्रकाश होता है ना, प्रकाशशीलता। तो ये प्रकाशशीलता परमेश्वर के द्वारा ही प्रदत्त है हमें।
चित्त में क्रियाशीलता भी परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त है और चित्त में जो स्थिरता होती है, जड़ता होती है, वो भी परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त है। इन सबको देने से भी वो देवता है। और पिछली कक्षाओं में जो बात हुई है, जो लोग शास्त्र पढ़ते हैं, योग दर्शन आदि शास्त्र पढ़ते हैं, वो जानते होंगे समाधि की अवस्थाओं में ऊंचे ऊंचे प्रत्यक्ष होते हैं, बड़े गहरे गहरे प्रत्यक्ष होते हैं, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुओं के हम साक्षात्कार करते हैं, ज्ञान करते हैं, वहां हमें गहरी बातों का प्रत्यक्ष होता है। जो बातें सामान्य रूप से नहीं दिख पाती ना भौतिक जगत में, व्यवहार में काम करते हुए, वो हमें वहां दिखती हैं ध्यान में। समाधि की एकाग्र अवस्था में, चित्त की एकाग्र अवस्था में उनको दिखाने वाला, उनको दर्शाने वाला, प्रकाश कराने वाला, ज्ञान देने वाला, वो कौन है? वो यही देव है। इतना महान देव है वो, और उसके जैसा देव दूसरा कोई नहीं है। आप संसार के किसी भी बड़े से बड़े देवता को उठा लाइए, बड़े से बड़े विद्वान को उठा लाइए, भले ही हाँ वो देने में बहुत महान हो सकता है, दानी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर से बड़ा दानी नहीं हो सकता, है ना। कितने सारे दानियों की लिस्ट बना लीजिए आप, कोई भी जो कितना भी दान करते हो, जिन्होंने मुझे, मेरे लिए सब कुछ किया, अगर मैं उन सब में मानूं तो मेरे माता पिता हैं, जिन्होंने मेरे लिए अपना जीवन लगाया, अपनी जवानी लगाई, अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण समय मुझे दिया उन्होंने मेरे लिए, तो वो देवता सबसे बड़े हो गए ना इस संसार में। लेकिन परमेश्वर इनसे भी बड़ा देवता है। इन माता पिता से, हमारे आचार्य से भी बड़ा देवता है। आचार्य हमें ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे गुरुओं से भी बड़ा देवता है। एक बड़ी बहस चलती है ना समाज भर में कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि एक तरफ परमेश्वर है और एक तरफ गुरु जी हैं, किसको बड़ा माने? तो वहां क्या कहते हैं कि हम तो गुरु जी को बड़ा मानते हैं, क्योंकि वो ना होते तो फिर परमेश्वर के बारे में कौन बताता। यही चलता है ना, ऐसा ही कहते हैं। लेकिन परमेश्वर के बारे में हमारे गुरुओं को किसने बताया परमेश्वर के बारे में? तो उनके गुरु ने। उनके गुरु को किसने बताया? उनके गुरु ने। उनके गुरु को किसने बताया? ऐसे करके चले जाइए ऊपर, उनको भी ज्ञान देने वाला, उनको भी बताने वाला कोई और ऊपर मिलेगा गुरु, कोई और गुरु मिलेगा। सृष्टि के आदि तक चले जाइए, जब सृष्टि बनी थी, तो जब अंतिम में जाके कुछ गुरु मिलेंगे, जितने भी मिले, 4 मिले, 5 मिले, उन गुरुओं का भी तो एक गुरु है ना। और उन गुरुओं का गुरु कौन है? महागुरु, जिसको परम गुरु भी कहा है शास्त्र में। वो गुरु जो उनको ज्ञान देने वाला है, वो कौन है? परम पिता परमात्मा, वो महादेव। इसलिए वो हमारे सब गुरुओं का भी गुरु है, देवताओं का भी देवता है, देवों का भी देव होने से वो महादेव कहलाता है। बाकी महादेव की जो कल्पनाएं संसार भर में चलती हैं, वो एक अलग कल्पना है लोगों की। वो भी, जिन शिव जी को हम महादेव कहते हैं, वो सच में उस समय के देव रहे होंगे, बहुत महादेव रहे होंगे, बड़े उपकार उन्होंने, लोकोपकार के काम किए होंगे, लोगों को बहुत कुछ ज्ञान दिया होगा। योग की विद्या, ब्रह्मचर्य की विद्या शिव जी ने दी होगी लोगों को, इस कारण से महादेव कहलाए होंगे। लेकिन जब हम व्यापक स्तर से सोचें, हम थोड़ी व्यापक दृष्टि से जाके देखें, तो महादेव तो केवल एक हैं, परम पिता परमेश्वर। उन्हीं की चर्चा यहाँ चल रही है, वो देव। हम उन देवता से क्या कह रहे हैं? हे परमेश्वर, आप इतना कुछ देते हैं, आप एक काम कीजिए, आप मेरे सभी प्रकार के जो भी दुर्गुण है ना मेरे भीतर, जो भी दुख हैं, दुर्व्यसन है, उनको दूर कर दीजिए। इन दुर्व्यसन, दुखों और इन पर अभी बात करेंगे, जो भी हैं दुखों पर। एक और परमेश्वर की स्तुति की जा रही है। देखिए, स्तुति चल रही थी अभी तक, मैं बार बार स्तुति शब्द बोलता रहूंगा, प्रार्थना भी और उपासना भी, क्योंकि प्रकरण उसी का चल रहा है। इतनी बड़ी स्तुति हुई देव शब्द को लेके, विस्तार में कर सकता था, लेकिन देव शब्द को लेके खूब व्याख्याएं पिछली कक्षाओं में हुई हैं, इसलिए ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे। अब आगे सविता शब्द देखिए। सविता, सविता शब्द का तात्पर्य है उत्पन्न करने वाला। सविता कहते ही उसको है जो उत्पन्न करता है। और यहाँ परमेश्वर के लिए विशेष रूप से एक संबोधन आता है, एक विशेषण आता है। कौन सा विशेषण ऋषि कहते हैं? सृष्टि का उत्पत्ति करता है वो। बाकी संसार में उत्पादक तो बहुत मिलेंगे, प्रोडक्टर तो बहुत मिलेंगे, बहुत सारी चीजों का उत्पादन करने वाले। मैं भी उत्पादन करता हूँ, मैं कृषि में उत्पादन करता हूँ, कोई किसी फैक्ट्री में जाके किसी वस्तु का उत्पादन करने वाला उत्पादक हो सकता है, सविता हो सकता है। अपने अपने लेवल पर कोई ना कोई सविता है, कोई ना कोई उत्पादक है। लेकिन जब परमेश्वर की बात आए, तो वो स्पेशली एक कंटेक्स्ट में है, एक संदर्भ में है। और वो कौन से संदर्भ में या प्रसंग में है? वो सृष्टि के उत्पन्न करने के संदर्भ में है, कि परमात्मा इस संसार का उत्पत्ति करता है, बनाने वाला है, उत्पादक है। सृष्टि उत्पादक होने से परमेश्वर को सविता कहा। तो यहाँ परमेश्वर से देखिए प्रार्थना कैसे, क्षमा कीजिए, परमेश्वर की स्तुति कैसे चल रही है। हे परमेश्वर,
आप इस सारी सृष्टि के बनाने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कैसे परमेश्वर से प्रार्थना चलेगी, ध्यान पूर्वक, और स्तुति कैसे चलेगी उनसे। आपने ये जो मैं संसार देखता हूँ बाहर से, ये जो सूर्य, मैं इतना बड़ा सूर्य देखता हूँ जिसको कभी मैं बहुत छोटा मानता था, लेकिन जब मैंने भूगोल पढ़ा तो मैंने जाना कि हमारी पृथ्वी से तो ये 13 लाख गुना बड़ा है। इतनी व्यापक पृथ्वी जिसको मैं आज तक इतना बड़ा मानता था, सूर्य तो उससे भी बड़ा निकला। फिर मैंने आगे भूगोल में पढ़ा तो इस सूर्य से भी इतने बड़े बड़े तारे हैं जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, जिन तारों के नाम तक मैं नहीं जानता, जिनको मैं देख भी नहीं सकता। ऐसे ऐसे तारे हैं, ऐसे ऐसे ग्रह उपग्रह हैं। उन सब ग्रहों और उपग्रहों को बनाने वाले कौन हैं? आप हैं। मैं तो छोटी सी कंपनी का एक मालिक होने से अपने आप को सोचने लगा कि मैं तो सारे संसार, मैं इस अपने पूरे देश में, अपने प्रदेश में इतने सारे प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ और मैं इस प्रोडक्ट का प्रोडक्टर हूँ। मैं तो बहुत कुछ दे रहा हूँ लोगों को। मैं उतना बड़ा प्रोडक्टर हूँ ही नहीं। यदि मेरी तुलना आपसे की जाए तो तुलना बनती भी नहीं है आपसे। तो आप इतने महान उत्पादक हैं, इतने बड़े संसार के उत्पादक हैं। सारे लोगों को देख लिया, सारे ग्रहों को देख लिया, थोड़ा और निकट आए, देखा तो इतने बड़े बड़े सागर, इतने बड़े महासागर आपने बनाए हैं जिनमें मैं घूमने की कल्पना नहीं कर सकता, जिनको देखकर भी मेरा हृदय कांपता है कई बार, कि इतने बड़े बड़े समुद्र आपने बनाए, इतने बड़े बड़े विस्तृत पहाड़ आपने बनाए। उनको बनाने वाले, उनका निर्माण करने वाले, उनकी उत्पत्ति करने वाले, उनका सृजन करने वाले आप हैं प्रभु। आपका कितना सामर्थ्य होगा, कितना उत्तम रचने की विद्या आपके भीतर होगी। ऐसी स्तुति करनी है वहां पर। इतने बड़े बड़े पहाड़, मैं तो छोटी सी वस्तु, एक छोटी सी पेंटिंग क्या बना ली मैंने, या एक छोटा सा मूर्ति क्या बना ली, मैं सोचता हूँ कि देखो मैंने कितना बड़ा काम कर लिया, मैंने कितना बड़ा सृजन कर लिया, मैं कितना बड़ा चित्रकार हूँ। आप तो सबसे महान चित्रकार हैं जो इतनी बड़ी चित्रकारी कर रहे हैं। और क्या बनाया आपने? इतनी बड़ी पृथ्वी बनाई रहने के लिए, बसने के लिए। इतनी सारी मिट्टी, इतनी सारी धूल, इतने सारे कंकड़ पत्थर, इसमें इतने सारे खनिज तत्व जिनकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, वो सब आपने बनाए हैं। उनके बनाने वाले, निर्माण करने वाले आप हैं, निमित्त कारण आप हैं इस पूरे संसार के। और क्या बनाया आपने जिनको मैं गिन भी नहीं सकता इस संसार भर में, इस पृथ्वी पर। वो वृक्ष आपने बनाए, इतनी महान उत्तम रचनाएं इन वृक्षों में, वनस्पतियों में, फूलों में, फुलवारियों में, इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं, ऐसे सुंदर सुंदर फूल आपने बनाए। इस पूरे सृष्टि के सृष्टिकर्ता, ऐसी उत्तम रचनाएं प्रकृति में, इस विकृति में जो आपने बनाई हैं, बड़ी शानदार हैं। इतने सारे रंग आपने बनाए हैं, कैसे बनाए हैं मुझे नहीं पता, ये तो विधिवत आप ही जानते हैं। आपकी इतनी महान कला है, आपकी इतनी महान विद्या है। भूमि में कोई रंग नहीं होता, मैंने देखा, भूमि में देखा, भूमि का तो कोई विशेष रंग नहीं होता, मटमैली जैसी स्थिति होती है ना। लेकिन फिर भी उसी भूमि से आपने कितने रंगों का सृजन किया है प्रभु। भूमि में कोई रस नहीं होता, अपना कोई विशेष रस नहीं उसका, लेकिन फिर भी उसी भूमि से, जिस भूमि का रस एक लक्षण होता है, उसी को उठा के आपने इतने सारे रसों का निर्माण किया। उसी भूमि से नींबू उत्पन्न होता है, उसी से संतरा, उसी से आम उत्पन्न होता है, उसी से अंगूर उत्पन्न हो रहा है, उसी से करेला भी उत्पन्न होता है। कितने सारे आपने रस केवल इसी भूमि से बनाए हैं। कुछ बाहर से नहीं आता, सब इसी भूमि से। इसको उत्पन्न करने वाले सविता देव परमेश्वर, आपका महान ज्ञान, आपके के भीतर का जो सामर्थ्य है, अद्भुत है, अद्भुत। मैं तो छोटा सा पकवान बना लूं, घर पर कोई डिश बना लूं, और अपने आप को सोचता हूँ मैं कितना अच्छा रसोइया हूँ, मैं कितना अच्छा शेफ हूँ। शेफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ यही बोलते हैं कि मैं कितना अच्छा बना लेता हूँ, है ना। ये कितना अच्छा बना लेती हैं देवी जी, ऐसा कहते हैं ना। तो हम तो इसी में फूले नहीं समाते हैं। लेकिन उन रसों के निर्माण करता, उनको बनाने वाले तो आप ही हैं, जिन रसों के कारण हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं, हम इतना कुछ बना लेते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति के पुष्प, अनेक रंगों के, जिन रंगों की हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कल्पना वाले आपने पुष्प बनाए। इतने सारे जीवों का आपने सृजन किया, मनुष्य शरीर जैसा एक महान शरीर, एक उत्तम रचना, इस संसार की सबसे उत्कृष्ट कोटि की रचना आपने बनाई, जिस रचना को आज तक कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी बड़े से बड़ा मनुष्य आज तक नहीं समझ पाया है पूर्ण रूपेण। कोई बड़े से बड़े ऋषि तपस्वी इसको पूरा नहीं समझ पाया आज तक। इस शरीर की रचना आपने की। मनुष्य के अतिरिक्त बाकी जितने भी प्राणी हैं, उनके शरीरों की आपने रचना की। मनुष्य के अतिरिक्त और भी, या अन्य प्राणियों के अतिरिक्त भी और भी सूक्ष्म प्राणी, सूक्ष्म जीव, जिनको मैं आंखों तक से नहीं देख सकता, उनकी रचना कितनी सूक्ष्मता में जाके निराकार होकर आपने की होगी। उन सबके सृष्टिकर्ता कौन है? आप हैं।
इतने महान सविता देव परमेश्वर, आपकी कितनी सूक्ष्मता है, आपके ज्ञान का कितना विस्तार है, अनंत विस्तार वाले आप सविता देव परमेश्वर, आप मेरे दुखों को, कष्टों को, पीड़ाओं को दूर कर दीजिए। बार बार ये प्रार्थना, बार बार ये स्तुति ऐसे ही चलेगी। मेरे शरीर, जिस शरीर को मैं बाहर से देख पाता हूँ, जो मेरा स्थूल ये भौतिक शरीर है, इसका निर्माण करना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। मैं तो अपना पूरा सामर्थ्य लगा दूं, सारे वैज्ञानिक भी सामर्थ्य लगा दें, तो एक रक्त की बूंद नहीं बना सकते, त्वचा का एक अंश नहीं बना सकते, एक आंख नहीं बना सकते अपनी ओर से। लेकिन आपने इतनी अनंत आंखें बनाई हैं लोगों की, इतने प्राणियों की आंखें बना दी हैं, और बड़ी गजब की संरचना है। एक आंख की संरचना को समझने में हमें कितने दिन लग जाते हैं, कई कई वर्ष लगते हैं यदि केवल आंख पर स्टडी करें तो। और इसके भीतर कैसे कैसे सूक्ष्म अंग और भी हैं जिनको आपने बड़ी उत्तमता से, बड़ी कुशलता से बनाया है। आपका विज्ञान तो महान है, आप विशेष ज्ञान रखने वाले सविता देव परमेश्वर हैं। शरीर में और भी बहुत सारे स्थूल अंग हैं जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जिनको मैं देख भी नहीं पाता। कभी मैं कभी अपने लिवर को देख ही नहीं पाया। वो जिस लिवर मेरा हमेशा मेरा साथ देता है, मेरे उत्तम स्वास्थ्य को बनाए रखने में कार्य कर रहा है, जो किडनी है या हृदय प्रदेश है, धमनियां हैं, रक्त है, इतने सारे अवयव हैं, उनको सबको बनाने वाले आप हैं। भोजन में किस रंग का करता हूँ, रक्त किस रंग का बनता है, मांस किस रंग का बनता है, त्वचा कैसे बन रही है, अस्थियां कैसे बन रही हैं, या शुक्र धातु कैसे बन रहा है, इतनी सारी संरचनाएं आप निरंतर बना रहे हैं, बनाते हैं, बनने में सहायक हैं, निमित्त कारण हैं। आप सविता देव परमेश्वर हैं। बार बार सविता, बार बार सविता, बार बार सवितु हो, ये शब्द आना चाहिए हमारे मन में। और जब भी ये सविता शब्द हम सुने तो यही विचार चलना चाहिए। और क्या बनाया, ये तो स्थूल शरीर हो गया। इस स्थूल शरीर के अतिरिक्त भी आपने इस भीतर शरीर में हमें कुछ अंतःकरण दिए। ये तो बाह्य करण है जो बाहर से हमें दिख जाते हैं, सारे के सारे करण कहते हैं साधन को। ये बाह्य करण आपने बनाए, उसके अलावा अंतःकरण भी तो बनाए जिनको आज तक मैं देख भी नहीं पाया, और मेरे शरीर के मतलब मुझ आत्मा के साथ सदैव विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, हमेशा साथ रहते हैं मेरे। वो कौन से हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इतनी सूक्ष्मता में जाके इतने उत्तम पदार्थों का रचना आपने किया है, रचना आपने की है। मन की ही संरचना को समझने लगूं, कई कई जन्म लग जाते हैं मुझे समझने में। आपने निर्माण कैसे किया होगा कितना उत्तम कोटि का विज्ञान आपका है, केवल मन को बनाने में, बुद्धि को बनाने में। जिस बुद्धि के बल पर मैं पूरे संसार को हिलाने का सामर्थ्य रखता हूँ, पूरे संसार को जीतने का सामर्थ्य रखता हूँ, उस बुद्धि का निर्माण आपने किया। जिस अहंकार के बिना इस संसार का कोई भी मनुष्य या कोई भी प्राणी अपने आप को जान ही नहीं सकता, उस अहंकार का निर्माण आपने किया। जिस चित्त में मैं संसार भर की सारी स्मृतियां समेट के रखता हूँ, इसमें इतने विस्तृत संस्कार विद्यमान हैं, इसमें इतने सारे कर्माशय उपस्थित हैं, अनेक अनेक अनंत अनंत जन्मों के संस्कार इसमें विद्यमान हैं, कर्माशय विद्यमान विद्यमान हैं, स्मृतियां विद्यमान हैं, उपस्थित हैं। उस ऐसे उत्तम कोटि के चित्त के निर्माण करता भी आप हैं। ऐसा चित्त आपने बनाया, आप सविता देव परमेश्वर हैं। ये स्तुति चल रही है परमेश्वर की, केवल सविता शब्द को लेके। और ये यज्ञ स्थल पर हम जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अब जितना मुझे करने में समय लगा, वहां करने में उतना समय लगाएंगे तो मुझे लगता है यज्ञ हो नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी जितना भी हम कर सकेंगे उतना तो करने का हमें प्रयास करना चाहिए ना, उतना हम अवश्य करेंगे। तो देखिए, परमेश्वर के यहाँ तीन नाम आ गए, एक तो ओम आया, एक देव शब्द आया, एक सविता शब्द आया। ये तीन नामों से परमेश्वर की सबसे पहले स्तुति हुई कि आप ऐसे ऐसे हैं, आप सर्वरक्षक हैं, आप देवता हैं, और आप सविता हैं, आप संसार के उत्पत्ति करता हैं, आप हमारे दुरितानी, विश्वानी माने संपूर्ण, दुरितानी माने दुखों को, दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए, परासुवा दूर कर दीजिए। तो उनको दूर करने की बात, उनको दूर करने की प्रार्थना हम परमेश्वर से यहाँ कर रहे हैं। दुर्व्यसन, किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन जो हमारे भीतर हैं, गलत आदतें हैं हमारे भीतर, होती है ना बहुत प्रकार की गलत आदतें, जैसे आलसी बने रहने की गलत आदत है हमारे भीतर। आलसी बने रहने की भी तो गलत आदत है। हम जानते हैं कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए, हमें उपासना करनी चाहिए, लेकिन बताइए कितनी बार ऐसे जीवन में अवसर आते हैं कि अरे छोड़ो, आज नहीं करते, आज मन नहीं है, आज ये काम पड़ गया, आज वो हो गया। उपासना को छोड़ देते हैं हम लोग, यज्ञ को छोड़ देते हैं, स्वाध्याय छोड़ देते हैं, स्वाध्याय निरंतर नहीं कर पाते। ये दुर्व्यसन है एक प्रकार का।
गलत आदत, लगातार उस आदत का पढ़ते चले जाना, ये दुर्व्यसन है। ऐसे तो दुर्व्यसन ढेर सारे हैं। मैं नहीं समझता कि आपके भीतर वैसे दुर्व्यसन होंगे। जैसे किसी के भीतर बीड़ी पीने का एक दुर्व्यसन होता है, शराब पीने का दुर्व्यसन होता है, तो उनकी तो मैं बात भी नहीं करूंगा, क्योंकि वैसा हमारे जीवनों में तो होता भी नहीं। लेकिन अन्य प्रकार के दुर्व्यसन हो सकते हैं। किसी के प्रति राग नाम का एक दुर्व्यसन हो सकता है। राग होता है ना किसी के प्रति, किसी भी वस्तु के प्रति राग हो सकता है, वो भी उसी दुर्व्यसन में। एक बार किसी के राग में हम पड़ गए थे, किसी से हमारा स्नेह हुआ, इतना अधिक स्नेह हुआ कि उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, जिस भी वस्तु में देखें उसी का चेहरा नजर आता है, ऐसी स्थितियां हैं। अब उससे उससे छूटे फिर दूसरी जगह जा लगे कहीं, फिर दूसरी वस्तु से हमारा राग हुआ, ये एक प्रकार का दुर्व्यसन ही है। दुर्व्यसन में होता क्या है, उसी गलती को व्यक्ति बार बार करता है, उसी दोष को बार बार करता है, ये दुर्व्यसन की स्थितियां हैं। ऐसी दुर्व्यसन की स्थितियां मेरे भीतर ना आए, उनको दूर कर दीजिए। और क्या दूर कर दीजिए, दुखों को दूर कर दीजिए। दुखों को तो आप जानते ही होंगे, 3 प्रकार के दुख बताए हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। उनकी बात मैं ज्यादा विस्तार से नहीं करूंगा, आप सुनते रहते होंगे, पीछे भी उनकी खूब सारी चर्चाएं हुई हैं। तो जो भी आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक दुख हैं, यह संसार में जिस दुख को दूर करने के लिए हम यहाँ आए हैं, जिन दुखों को हटाने के कारण ही हम अपने मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। दुखों से छूटना ही तो मुक्ति कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। तो आप उन्हें दूर कर दीजिए। कुल मिला के उनको दूर करने का मतलब है कि हमें मुक्ति भी दे दीजिए। दुखों का दूर हो जाना ही तो मुक्ति का प्राप्त होना होता है, या मुक्त होना। आप हमें वो दे दीजिए, यहाँ ये प्रार्थना चल रही है। दुर्गुणों को दूर कर दीजिए। दुर्गुण भी तो आ रहे हैं ना इसमें, किसी के भीतर किसी भी प्रकार के दुर्गुण हो सकते हैं। जैसे असत्य बोलने का दुर्गुण, ना चाहते हुए भी झूठ बोल देते हैं। खूब प्रयास किया लेकिन अब निकल जाता है कई बार मुख से। कई बार स्थितियां ऐसी बन जाती हैं, व्यवसाय नहीं चलता जी झूठ बोले बिना, कारोबार नहीं चलता तो झूठ बोलना पड़ जाता है, इसलिए झूठ बोल देते हैं। अब क्या करें, वो ना चाहते हुए मुंह से गलत बात निकल जाती है और सामने वाला कष्ट में हो जाता है, दुखी हो जाता है, हिंसा हो जाती है, हमसे हिंसा होती रहती है। ये भी तो एक दुर्गुण है ना। ऐसे दुर्गुण को दूर कर दीजिए। ऐसे ही कितने प्रकार के दुर्गुण हमारे जीवन में हो सकते हैं। पहले अपने दुर्गुण को पहचानना है हमें, हमारे भीतर दुर्गुण कौन सा है, दुर्व्यसन कौन सा है, या दुख कैसा कैसा चल रहा है हमारे जीवन में, किस प्रकार के दुख हैं। और भी आगे जाके दुखों को देखेंगे तो परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति दुख, इन दुखों को भी आप दूर कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करनी है। अब जो बात मैंने शुरू में एक बात बताई थी जब मैं प्रार्थना को बता रहा था, ऐसा नहीं कि केवल परमेश्वर से हाथ जोड़ के बैठ के हम प्रार्थना करते रहें कि मेरे दुर्गुणों को दूर कर दीजिए, दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए, दुखों को दूर कर दीजिए, और स्तुति भी भरपूर कर रहे हैं, और प्रयास हमारा है नहीं, या अभी हम अपने दुर्गुणों को और दुखों को जानते ही नहीं है कि हैं क्या। तो बताइए, ये प्रार्थना करना सार्थक है कि बेकार है? ये तो बेकार हुआ ना। जैसी प्रार्थना कर रहे हैं वैसा पुरुषार्थ भी होना चाहिए, उसके लिए जीवन में प्रयत्न भी दिखना चाहिए। तभी इतनी सारी प्रार्थना, इतनी सारी उपासना या इतनी सारी स्तुति करने का लाभ होगा, अन्यथा लेश मात्र भी लाभ नहीं होने वाला है। अब देखिए, बस एक पंक्ति और बची, इसको और देख लीजिए। ये जो शब्द आपको दिख रहा है यद भद्रम, इसको 2 जगह तोड़ेंगे तो यद और भद्रम। यद माने जो, भद्रम माने कल्याणकारी, ये जो अच्छा है। भद्र अच्छे को भी कहते हैं, कल्याणकारी को भी कहते हैं। तत् नह, इसको तोड़ेंगे तो तत् न या नह कर देंगे, तन न। आशुभ, आशुभ माने दे दीजिए, प्राप्त करा दीजिए। और आ शब्द को मैंने आचमन में भी बताया था। आ शब्द का मतलब क्या होता है, असमंतात, सब प्रकारेण, सब प्रकार से, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से। शुभ माने दे दीजिए, प्राप्त करा दीजिए। आप जो भी कल्याणकारी है वह हमें प्राप्त करा दीजिए। एक बार फिर से सुनिए शब्दार्थ। यद भद्रम, यद माने जो भी, भद्रम माने कल्याणकारी है, तत् माने वह, नह माने हमें, आ माने सम्यक प्रकार से, अच्छी प्रकार से, शुभ माने दे दीजिए, प्राप्त करा दीजिए। जो भी हमारे लिए कल्याणकारी है फिर वो हमें दे दीजिए। अब हमारे लिए कल्याणकारी क्या क्या है, तो जब दुर्गुणों को दूर करने की बात थी तो फिर सद्गुण, उनका उल्टा कर दीजिए ना।
अब दुर्गुण हटेगा तो फिर सद्गुण आएगा, तो वो सद्गुण हमें दे दीजिए। दुर्व्यसन जाएगा तो फिर अच्छा व्यसन आएगा, अच्छा व्यसन हमारे भीतर डाल दीजिए। बताऊंगा अभी अच्छे व्यसन के बारे में, व्यसन अच्छे भी होते हैं। और दुखों को दूर करना है तो फिर प्राप्त क्या करना है, सुखों को प्राप्त करना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, वो आप हमें दे दीजिए। ये प्रार्थना करनी है फिर परमेश्वर से, ये हमें चाहिए परमेश्वर से। उन चीजों को दूर करना है, इन चीजों को मांगना है, प्राप्त करना है। तो दुर्गुणों को दूर करके सद्गुण हमारे भीतर आ जाएं। सत्य बोलना एक सद्गुण है, अहिंसा का पालन करना एक सद्गुण है, नियमित उपासना करना, स्वाध्याय करना, लोगों का उपकार करना, विद्या लेना, विद्या देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, पढ़ना पढ़ाना, ये सब क्या है, ये सद्गुण है। हे परमेश्वर आप ये हमें भी दे दीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे सद्गुण होते हैं, वो आप सोच लीजिए अपने हिसाब से, वो सद्गुण आप हमें दे दीजिए। ये परमेश्वर से प्रार्थना। आप हमें और क्या दे दीजिए, आप हमें अच्छे व्यसन दे दीजिए जिससे हमारा व्यसन अच्छा हो। अब व्यसन शब्द को सुन के तो यही लगता है ना कि अच्छा व्यसन अच्छे भी होते होंगे, तो व्यसन का मतलब आदत से समझ लीजिए, तो अच्छी आदतें भी तो होती है ना, तो वैसी आदत हमें लगा दीजिए। अब कैसी आदत लगा दीजिए, पढ़ने की आदत लगा दीजिए, स्वाध्याय की आदत लगा दीजिए, साधना की आदत लगा दीजिए हमें, ये अच्छा व्यसन हो गया हमारे लिए। और भी कितने प्रकार के व्यसन हो सकते हैं अच्छे अच्छे, आप उनमें लगा दीजिए। उपकार का, लोकोपकार का, राष्ट्र के कल्याण का आप हमें व्यसन लगा दीजिए। ऐसे उपकार आप हमारे ऊपर कीजिए। और सुखों को प्राप्त कराइए। इस संसार में जितने भी प्रकार के सुख हैं, सब प्रकार के जो भी सुख मुझे इंद्रियों से मिलते हैं या बाह्य वस्तुओं से मिलते हैं, उन सब प्रकार के सुखों की मुझे प्राप्ति कराइए, जिनसे कि मैं उन सुखों को प्राप्त करता हुआ इस संसार के सबसे बड़े सुखों को मैं प्राप्त कर पाऊं। क्योंकि इन सुखों के होने से, इन अनुकूलताओं के होने से ही मुझे वो पुरुषार्थ करने का अवसर मिल पाता है। यदि हमेशा दुख दुख बने रहे तो फिर मैं पुरुषार्थ नहीं कर पाता। इसलिए सुख भी मुझे प्रदान कीजिए। तो वैसे तो ऋषि इसका और विस्तार करते हैं, वो कहते हैं कि जो भी कल्याणकारी गुण, कर्म, स्वभाव और पदार्थ हैं वह सब हमें प्राप्त कीजिए। तो फिर वैसा भी अर्थ ले लीजिए। गुण, कर्म, स्वभाव। गुण तो हो गया, अच्छे अच्छे गुण हमें दे दीजिए। कर्म, अच्छे कर्म हम करें, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। अच्छा स्वभाव हमारा हो, हमारा सौम्य स्वभाव हो, मधुर स्वभाव हो, उत्तम स्वभाव हो, अपने प्रति भी अन्यों के प्रति भी। और पदार्थ, जो भी पदार्थ हमारे लिए कल्याणकारी हो, भद्र हो, वो भी आप हमें प्राप्त कराइए। ये इतनी सारी प्रार्थनाएं एक मंत्र में हो गई, इतनी सारी स्तुति केवल एक मंत्र में हो गई। यज्ञ स्थल पर कर सके अच्छा है, वहां ना कर सके इतनी लंबी भावनाएं, तो उपासना में बैठकर करें। चलते फिरते जैसे भी खाली भी बैठे हैं कहीं, तब इस मंत्र को उठा लें, आराम से इस पर खूब चिंतन करें। अपने व्यवहारिक जीवन में भी इस मंत्र का चिंतन करके परमेश्वर की वैसी वैसी स्तुति, वैसी वैसी प्रार्थना, वैसी वैसी उपासना हम कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ व्यवहारिक जीवन का। वैसे तो स्तुति, प्रार्थना और उपासना बैठकर ध्यान में अच्छे से हो पाती हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में भी हम इसका अभ्यास कैसे करें, तो ऐसे करें। जैसे सविता शब्द को लेके बात चल रही थी ना, अभी मैं खेत में हूँ, तो खेत में आप देखेंगे भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें हैं, और उन फसलों में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की स्थितियां हैं। जैसे मेरे पास गन्ने की फसल है। अब गन्ने की फसल अपने आप में एक अद्भुत फसल होती है। अब देखने वाले को तो केवल एक गन्ना दिखता है, लेकिन सूक्ष्मता में जाके देखने वाले को तो बहुत कुछ दिखता है गन्ने में भी। गन्ने में जो उस रस का पूरे गन्ने में भरा हुआ होना अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य का विषय है। पूरे गन्ने में मीठे रस का। अब वो तो उसी हिसाब से सोच के चलेगा ना, जो सूक्ष्मता में देखने वाला एक साधक है, वो कैसे देखेगा, कहाँ से आता है ये, कहाँ से आते हैं ये लोग। जैसे वो डायलॉग है ना, कहाँ से आते हैं ये लोग, तो हमारे लोगों का डायलॉग क्या होता है, कहाँ से आता है ये रस, कैसे आता है, नीचे का हिस्सा कैसा, ऊपर का हिस्सा कैसा होता है गन्ने का। ऊपर का हरा हरा, नीचे का अलग ही प्रकार का है ना। एक बार गन्ने को काट दिया, नीचे से फिर गन्ना आ जाता है। ये गन्ना बन भी रहा है, कैसे बनता है मुझे नहीं समझ में आता। हमारे खेतों में सीप निकलता है, एक सीप, एक प्राणी होता है, वो छोटे छोटे शंख जैसे बनाता है।
है ना? हमने देखा था और बड़े सुंदर बनाता है, बड़े अद्भुत बनाता है। इतना चमकदार वो शंख होता है, काले से रंग का, मटमैले से रंग का भी होता है। तो इतना सुंदर बनाता है, इतना चमकदार बनाता है और उसको बना के उसी में बैठ जाता है भीतर वो प्राणी, वो छोटा-सा कीट होता है और ऊपर से ढक्कन लगा लेता है। एक बड़ा सुंदर ढक्कन होता है उसका। मैं आपको दिखाऊँगा किसी दिन यदि अवसर मिलेगा तो। और ढक्कन लगा के एक लंबे समय तक उसी में बंद रहता है वो। फिर उसके बाद क्या होता है, मरता है, पता नहीं क्या होता है, निकल के चला जाता है और वो जो सीप जैसा होता है वो वो हमें मिल जाता है खेतों में पड़ा हुआ। इतनी अद्भुत संरचना बना के वो निकल जाता है, ये तो हमें अपने आसपास मिल जाता है। और देखिए बनाता कहाँ से है, अपने शरीर से बनाता है। ज्यादा से ज्यादा यदि कहीं से कोई मटेरियल उठाता होगा तो भूमि से उठा लेता होगा और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक से बनाया हो, बिल्कुल ऐसा ही। और इतनी सुंदर संरचना, ठोस संरचना, और उसको बजा के देखे तो टन जैसी आवाज आती है उसको बजाने में भी, इतना प्यारा होता है वो। कहाँ से आती है ये संरचना कहाँ से आती है, वो उसके लिए धातु है, वो पदार्थ कहाँ से आया। ऐसे करके हम परमेश्वर की जो ये अद्भुत सृष्टि संरचना है हम उसको समझ सकते हैं, उसकी और गहराई में जा सकते हैं। कब जा सकते हैं? व्यवहारिक जीवन में, जब हम व्यवहार कर रहे हों, कुछ भी काम कर रहे हों। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो सामान्य रूप से एक खेती किसानी करने वाला व्यक्ति भी समझ सकता है। बाकी तो शंख तो आपके घरों में भी होते हैं, किसी के घर में हो सकते हैं। शंख भी अपने आप में एक अद्भुत संरचना है। वैसी ही समुद्र में होने वाला वो प्राणी उसको बनाता है, शंख को कैसे बनाता है, कितनी कमाल की संरचना है। ऐसे करके तितलियों की संरचना, और खेतों में तो कितने सारे कीट निकलते हैं, एक से एक अद्भुत कीट है। जैसे आप केंचुए को देखिए, मैं जितनी बार भी केंचुए को देखता हूँ ना, तो मुझे परमेश्वर की उस इतनी कमाल की संरचना को देखते हुए आह्लाद होता है, मन में बहुत आनंद आता है और वहीं मेरी स्तुति शुरू हो जाती है। कैसे? आंखें नहीं होती उसके, दांत नहीं होते उसके, शरीर में कोई इंद्रियां वैसी हैं ही नहीं जैसी हम लोगों की हैं। इंद्रियों के नाम पे ले दे के मुझे तो लगता है बस उसके पास एक त्वचा इंद्रिय है, बाकी भीतर पता नहीं क्या क्या होता होगा उसके, कुछ भी नहीं दिखता। जब वो मरता है, कटता है या कुछ भी होता है तो कुछ दिखता ही नहीं है उसके भीतर। यही है उसके भीतर, मुख नाम की एक इंद्रिय मान लीजिए, एक कर्मेंद्रिय मुख है बस। और जहां से वो मल का त्याग करता है, जहां से मिट्टी निकालता है, मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है, यही जीवन का चलता है उसका। हमारे जीवन के संचालन के लिए हमें दूध चाहिए, अन्न चाहिए, हमें औषधियां चाहिए, हमें वायु चाहिए, कितना कुछ चाहिए हमें। और उसे जीवन के संचालन के लिए मिट्टी चाहिए। उस मिट्टी से ही उसके जीवन में गति है। देखिए अद्भुत चीज, देखिए गति। हमारे जीवन में गति, ऊर्जा, ये सब किससे आ रही है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वसा से गति आती है, ऊर्जा आती है। जो भी कुछ आ रहा है, हमारे कैलोरीज कुछ भी बन रहा है, उसके लिए हम कितने पदार्थ हमें लेने होते हैं। आपके शरीर में ना ये कमी होगी तो आपको ना ये टैबलेट लेनी चाहिए, आपको ना दूध पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इतना कुछ हमारे जीवन में चलता है, इतना सारा आयुर्वेद का शास्त्र हमारे लिए बनाया गया, इतना बड़ा शास्त्र रचना पड़ा ऋषियों को, इतनी सारी बातें होती है आयुर्वेद को लेकर। और केंचुए का देखिए, केंचुए के जीवन में कितना बड़ा आयुर्वेद चलता है। मिट्टी खानी है, मिट्टी निकालनी है, वही चिकित्सा का साधन है, वही भोजन का, वही पोषण का, वही सब कुछ है, वही रहने का, वही बसने का। अद्भुत, कमाल। ऐसे ही कितने प्राणी मिल जाएंगे। एक और होता है, हमारे यहाँ गिंझाई बोलते हैं, गिंझाई। अब पता नहीं किस स्थान पे क्या कहते हैं उसको। लाल रंग का प्राणी होता है, केंचुए की तरह ही रहता है वो भी, मतलब लाल रंग का तो होता है और इतने सारे पैर होते हैं उसके, छोटा सा होता है। और मेरे ख्याल से उसके पूरे शरीर में यदि हम गिने तो 50-60 पैर होते होंगे। आप लोग जानते होंगे। केंचुए की तरह मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वो भी मिट्टी ही खाता है, वो और कुछ नहीं खाता और मिट्टी ही निकालता है वो भी। तो देखिए इतना सुंदर प्राणी होता है वो भी। और उसकी एक खासियत और होती है, आप लोगों ने देखा होगा, एक के ऊपर दूसरा बैठ के चलता है। पता नहीं अपने बच्चे को बिठाता है, किसको बिठाता है वो। इतने वो लंबाई होती है, इतने सारे पैर होते हैं और अपने बच्चे को साथ लेके चलता है ऊपर बिठा के। और दोनों जोड़े में जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, प्यारे। और जब वो शायद वो जब हमारा बरसात का सीजन आता है ना, तब होते हैं वो उत्पन्न। और उस सीजन में जब वो एक पूरी जो माँ होती है, जब वो बच्चों को जन्म देती है ना, तो इतने सारे बच्चों को जन्म देती है, सैकड़ों बच्चे होते हैं और वो भूमि लाल लाल दिखती है वहां से।
इतनी अद्भुत संरचना। और वो नन्हे-नन्हे से छोटे-छोटे से उनके बच्चे, उनके भी ऐसे पैर मिलेंगे खूब-खूब सारे, वो अपने माता-पिता के ऊपर चढ़ते रहेंगे, उतरते रहेंगे और भागे फिरते रहते हैं इधर-उधर। एक बार उनमें हलचल डाल दीजिए, आप अंगुली लगा दीजिए किसी से, सारे के सारे इतनी तेज दौड़ते हैं वहाँ से, आनंद आ जाता है उन्हें देख के। ये कब करना है हमें? ये स्तुति परमेश्वर की कैसे देखनी है? परमेश्वर की इतनी अद्भुत व्यवस्थाएँ कब देखनी है? जब हम अपने व्यवहार काल में व्यवहार कर रहे हों। और भी कहीं देख लीजिए, चींटियों को ले लीजिए, चींटियां तो सब जगह मिल जाएंगी। आपको ये सब प्राणी देखने के लिए तो खेतों में आना पड़ेगा, चींटियां तो आपके पास ही अवेलेबल होती है ना। कैसे वो देखिए ऐसे आपके घर में अनाज रखा हुआ है, बाजरा रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, अन्न है। चींटियों की एक विशेषता होती है, चींटियां जब किसी अन्न को खींच के ले जाती है ना अपने घर में, अगर वो उनका बिल है उस हिसाब का कि वो ले जाएंगी साबुत को खींच के, तो जाते ही उसके टुकड़े करती है, ऐसा सुना है मैंने। क्योंकि उसके छिलकों को बाहर ला के रख देती हैं, जो छिलके बेकार होते हैं, मैंने खुद देखा है, उसके बेकार जो वेस्ट मटेरियल होता है ना अन्न का, उसको बाहर ला के छोड़ देती हैं वो। टुकड़े क्यों करती हैं उसके बाहर लाके? अगर ऐसे ही छोड़ देंगी ना वो, तो भीतर पूरा का पूरा पौधा खड़ा हो जाएगा। शायद उन्हें इस बात का विज्ञान रहा हो, इस बात की जानकारी रही हो, ऐसा वो करती हैं। उनको ये ज्ञान देने वाला, ऐसी अद्भुत सृष्टि करने वाला परमेश्वर। और कैसे समझें चींटियों की संरचना से परमेश्वर की एक अद्भुत संरचना जो है? मुझ जैसे मनुष्य को यदि मैं कोई वजन उठाना चाहूं, जैसे मान लीजिए मेरे शरीर का वजन 50 किलो है, और मैं कोई बोझा उठाना चाहूं, मैं कितना उठा सकता हूँ? 50 किलो, 60 किलो उठा लेता हूँ ज्यादा से ज्यादा। कई बार मैं 70 किलो तक भी उठा चुका हूँ, इतना मैं उठा लेता हूँ। चींटी अपने वजन से 2 गुना से भी ज्यादा वजन ले जाती है, ऐसा खूब सुना होगा आपने और देखा भी होगा, खूब वजन उठाती है वो। इतने से प्राणी के भीतर इतना सारा सामर्थ्य परमेश्वर ने दिया। हम यदि 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल लें तो हमारे पैर थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी अद्भुत संरचना चींटी की बनाई है, वो चलती रहती है, पूरा दिन घूमती रहेगी, कितनी कितनी दूरी नाप देती है। उसके हिसाब से तो बहुत दूरी हो जाती है ना, जो हमारे हिसाब से कुछ 10-20 कदम भी होंगे, उसके हिसाब से तो बहुत बैठता है ना, जब उसका सामर्थ्य ही इतना है, शरीर ही इतना है। और परमेश्वर की अद्भुत व्यवस्था देखिए, पूरा दिन चलने वाली चींटी, पूरा दिन कुछ ना कुछ ढोने वाली चींटी, उसके भीतर एक अद्भुत सामर्थ्य है, करती रहती है, चलती रहती है निरंतर। गजब का सामर्थ्य। अपने इसी प्रकार अपने आसपास के जो भी प्राकृतिक वस्तुएं दिखती हैं, किसी भी प्रकार की जड़ वस्तु में चाहे चेतन वस्तु में, आप वो संरचनाएं देखिए, परमेश्वर का उसमें साक्षात्कार कीजिए। साक्षात्कार करने का मतलब मैं बता रहा हूँ कि परमेश्वर की व्यवस्था का साक्षात्कार कीजिए, परमेश्वर की उस अनुपम कृति को समझिए, उसकी और सूक्ष्मता में और उस सूक्ष्मता में जाइए। चाहे भौतिक विज्ञान पढ़ के, फिजिक्स पढ़ के, केमिस्ट्री पढ़ के, बायोलॉजी पढ़ के, या किसी भी प्रकार का और खगोल शास्त्र पढ़ के, भूगोल पढ़ के, जो भी पढ़ के आप जितनी गहराई में जा सकते हैं जाना चाहिए। क्योंकि हमें सब प्रकार की विद्याएं आनी चाहिए, जितनी भी अधिक से अधिक हम सीख सकें वो पढ़ना चाहिए। केवल ये नहीं कि जी बस क्या पढ़ना है, हम तो अब अध्यात्म में जा रहे हैं तो हम क्यों भूगोल पढ़ें, हम क्यों खगोल शास्त्र पढ़ें, हम क्यों ज्यामिति पढ़ें, हम क्यों त्रिकोणमिति पढ़ें, या हम क्यों रसायन विज्ञान पढ़ें, क्यों जीव विज्ञान पढ़ें? नहीं, हमें नहीं पढ़ना, ना हमें इनमें रुचि है, तो मत पढ़िए। लेकिन आप अगर नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे इस विद्या को भी, तो कम से कम आप परमेश्वर को तो नहीं समझ सकते। आप भले ही कुछ मिनटों की, कुछ घंटों की समाधि लगा लेते होंगे, कुछ ध्यान कर लेते होंगे, आपका स्वाध्याय संस्कृत को लेके बहुत अच्छा हो सकता है, आप व्याकरण के पंडित हो सकते हैं, लेकिन यदि आप भौतिक विज्ञान को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तो परमेश्वर की सृष्टि को नहीं समझ सकते, परमेश्वर की इस अद्भुत गुणों को, ये जो परमेश्वर का एक इतना शानदार स्वरूप है, इतना उत्तम उनका स्वभाव है, इनको नहीं समझ सकते कि कैसे संसार बना है, और संसार के व्यवहार भी नहीं कर सकते जब तक हम इन विद्याओं को नहीं सीखेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा आधुनिक विषय जो भी हैं, आधुनिक विषय तो कहने को आधुनिक विषय हैं, बल्कि प्राचीन काल से ही हमारी पाठ्यक्रम का हिस्सा रहे हैं ये सभी विषय। तो इनको तो हमें पढ़ने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ही अध्यात्म में और गति हो पाएगी। यदि इनको छोड़ के बढ़ेंगे तो शायद गति उतनी नहीं हो पाएगी। इसलिए जब भी कहीं से किसी भी बच्चे की कोई भी पुस्तक पढ़ने को मिले, विज्ञान की पुस्तक हो, किसी भी विषय की पुस्तक हो, उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए, कहीं से कोई भी ज्ञान मिले जो अच्छा ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, लेने का प्रयास करना चाहिए। तो मेरी ओर से आज इस पहले मंत्र की व्याख्या यहाँ पर पूरी होती है। यदि आप में से किसी को कुछ कहना हो, पूछना हो, तो आप पूछ सकते हैं।